नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर, जिस पर आपको ज़ीरो लेवल से लेकर हाईएस्ट लेवल तक मैथ करवाई जा रही है। इसमें आपने कर लिया है, एवरेज कंप्लीट हो गया है अपना, एलसीएम एचसीएफ चल रहा है, ट्रायंगल कंप्लीट हो गया है, लाइन एंड एंगल कंप्लीट हो गया है और एक नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया है। तो एचसीएफ का आज 7वां पार्ट है। 6 पार्ट मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, अपलोडेड हैं। जिस किसी भाई ने नहीं देखे तो वो डिस्क्रिप्शन के अंदर जाकर देख ले। जो भी भाई अपने नया आया है वो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन वाला बटन ऑन कर ले। और जो पुराने हैं उनको पता ही है, प्रैक्टिस करते रहिए। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने फ्रेंड सर्कल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एचसीएफ का एक वैसे मैंने पहले दूसरे वीडियो में एचसीएफ एलसीएम निकालने की विधि कैसे होगा सब बेसिक बता दिया था। उसके बाद में 2 से 3 वीडियो में एलसीएम से रिलेटेड प्रश्न जो पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं, कैसे प्रश्न बनते हैं, लगभग सारे टाइप बता दिए गए हैं। एक इससे पहले एचसीएफ का सामान्यतः वीडियो निकाल दिया है, सामान्य से प्रश्न कैसे बनते हैं। आज का जो वीडियो रहेगा वो थोड़ा एडवांस लेवल का रहेगा, जिसमें एचसीएफ के कुछ थोड़े से एडवांस क्वेश्चन देखेंगे और कोशिश करेंगे कि आज ये कंप्लीट हो जाए और नेक्स्ट वीडियो में अपने नया चैप्टर स्टार्ट कर ले। और इसके अलावा भी अगर कोई और बढ़िया प्रश्न आते हैं तो वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दिए जाएंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, तो शुरुआत करते हैं। एचसीएफ निकालने हैं, मैथ्स है, एचसीएफ से रिलेटेड प्रश्न पार्ट 2 है ये, ठीक है। तो नंबर पहला आसान से आसान प्रश्न, उसमें क्या है, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड पी एक्स वाई जेड पी क्यू और एक्स क्यूब वाई जेड क्यूब आर का मैसे क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ मैंने आपको पहले वीडियो में करवा दिया है। क्या होगा, जो चीज़ कॉमन आ रही है वो लिखनी है और उसकी भी कम से कम पावर लिखनी है। तो एक्स तीनों में आ रहा है, ये और ये, कम से कम पावर यहाँ पर 2 आ रही है, यहाँ पे 3 आ रही है, यहाँ पर 1 आ रही है। तो एक्स की पावर क्या रहेगी, 1 को लिखा नहीं जाएगा। दूसरा देखो वाई, देखो इसमें आ रहा है, उसमें आ रहा है, उसमें आ रहा है, तो वाई की पावर कम से कम 1 है तो 1 ही रहेगा। जेड देखो, जेड इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, जेड की कम से कम पावर वहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 ही आएगी। अब ये पी देखे तो पी इन दोनों में तो आ रहा है, उसमें नहीं आ रहा है। ये क्यू देखे तो इसमें तो आ रहा है, इन दोनों में नहीं आ रहा। और अगर आर देखे तो उसमें आ रहा है, इन दोनों में नहीं आ रहा। तो आर भी कॉमन नहीं आएगा, पी भी कॉमन नहीं आएगा, तो इन सभी का में से क्या आ जाएगा, एचसीएफ क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड। दूसरा टाइप देखे, बहुत ही बढ़िया प्रश्न बनता है कुछ इस प्रकार। ये आपको दिया होगा अंडर रूट एक्स क्यूब रूट एक्स और एक्स का में से, अंडर रूट एक्स क्यूब रूट एक्स और एक्स का में से। तो में से में सबसे पहले ये पता होना चाहिए, एक्स का मतलब ये है 1/2, अंडर रूट का मतलब होता है किसी संख्या की पावर 1/2 और क्यूब रूट का मतलब होता है किसी संख्या की पावर 1/3। और इस एक्स की पावर कितनी होगी, 1, सीधा एक्स लिखा है तो कितनी होगी, 1। अब अगर अपने इसको सॉल्व करें तो आपको देखना है तीनों में जो चीज़ आ रही है, तीनों में क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, तो एचसीएफ में आएगा एक्स, लेकिन इसकी कम से कम घात आएगी। ये आधी है, ये 1 है, ये 1/3 है। तो चाहो तो करके देख सकते हो, इसका मान 1 है, किसका, इसका, यानी 1 रख रहा हूँ, पावर का मान रख रहा हूँ, पावर का मान 1 है, इसका 1/3 है, यानी अगर भाग दोगे तो 0.33 आएगा। और इसका 1/2 है, अगर 1 में 2 का भाग दोगे तो 0.50 आएगा। तो देखो सबसे कम क्या है, ये वाली, तो सबसे कम क्या आएगी, 1/3। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, ये क्या आएगा, ये। तो नोट कर ले, बहुत ही बढ़िया प्रश्न बनता है ये, जो अपने एचसीएफ का प्रश्न बनता है। एक इसके साथ ही और बता देता हूँ, नंबर 3 क्वेश्चन, ये भी पहले आया हुआ है। 2 रूढ़ संख्याओं का
गुणा 77 है तो उनका मैस है या HCF। तो सबसे पहली बात मैं पहले वीडियो में करवा चुका हूँ, नंबर 1 में शायद या 2 में, रूढ़ संख्याओं का गुणा 77 है। रूढ़ बोलते हैं अभाज्य संख्याओं को। किनको? अभाज्य संख्याओं को। तो जो अभाज्य संख्याओं का मैस है क्या होगा? अभाज्य संख्याओं का मैस है हमेशा 1 होता है। कितना होता है? 1। तो और ये गुणा क्या है? 77 है। तो ऐसी दो अभाज्य संख्याओं का गुणा है, देख लो कौन कौन सी हो सकती है? 11 और 7। 11 7 77। तो संख्या भी पूछ ले तो क्या आएगी? 11 7 77। अगर संख्या पूछ ले तो 11 गुना 7 आएगा, अगर मैस है पूछ ले तो 1 आएगा, और अगर एलसीएम पूछ ले, एलसीएम का मतलब लेस है, तो अभाज्य संख्याओं का लेस है उनके गुणा के बराबर होता है, तो लेस है भी क्या आएगा? 77 यानी 77। तो नोट कर ले, बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं और ये प्रश्न जरूर नोट कर ले, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो इसके बाद नंबर देखते हैं जी 4 नंबर प्रश्न कुछ ऐसे बनता है, देखो बढ़िया प्रश्न है। नंबर 4 √2 5 √2 और √18 का मैस है। √18 का मैस है या HCF। तो क्या करोगे? तो सबसे पहली बात, इसमें √2 आ रहा है, इसमें √2 आ रहा है, उसमें चेक करो बन रहा है या नहीं। ये तो 4 √2 है, ये 5 √2 है। अगर इसको मैं कर दूं तो ये इसको मैं लिख सकता हूँ 3 गुना 3 गुना 2, 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 को लिख सकते हैं ना, तो 3 बार आ जाएगा। तो ये हो गया 4 √2, 5 √2 और ये हो गया 3 √2। अब देखते हैं कॉमन क्या आएगा? ये तो 4 बार √2 है, इसका मतलब ये ऐसे है √2 गुणा √2 गुणा √2 गुना में √2। ये 5 बार है, ये 3 बार है, तो कॉमन कितने बार आएगा? 3 बार वाला, क्योंकि इसमें 4 बार, इसमें 5 बार, इसमें 3 बार है, तो कॉमन कितने बार वाला आएगा? 3 बार वाला। तो HCF इसका क्या आ जाएगा? 3 √2। नोट कर ले, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इसके बाद और बढ़िया प्रश्न है, तो ये प्रश्न भी कई बार आया हुआ है और अच्छा प्रश्न है। कैसे है? 2 संख्याएं आपको दी गई हैं जी, 2 संख्याएं दी गई हैं जो है 28 और 42। आपको पूछा है इनके LCM और HCF का अनुपात। किनका? LCM और HCF का अनुपात। तो सबसे पहली बात, इनका LCM कैसे निकलेगा मैंने बता दिया था, ऐसे पहले वीडियो में ही बता चुका हूँ। तो LCM निकालोगे तो इनका LCM आ जाएगा जी आपका 84। कितना आएगा? 84। और इनका HCF कितना आएगा? इनका HCF अगर आप निकालते हो तो आ जाएगा 14 दूना 28, 14 3 42, तो 14 आ जाएगा। और अगर इनका अनुपात निकालोगे तो 14 कम 14, 14 छिके 84, तो 6/1। तो अनुपात क्या आएगा? 2 संख्या 28 और 42 दी है, तो उनके LCM और HCF का अनुपात आ जाएगा 6:1। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, नोट कर ले, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इसके बाद एक प्रश्न ये है जो बार बार आ रहा है, थोड़ी सी लैंग्वेज बदल कर आ रहा है। ये प्रश्न जो है, जो नेक्स्ट है, वो बार बार आ रहा है लेकिन थोड़ी सी लैंग्वेज बदल कर आ रहा है, या ये जो अपने संख्या बदल कर आ सकता है। तो प्रश्न है 2 संख्याओं का HCF या मैस है जो है वो 14 है, 14 है, और वह उनका गुणा तो संख्याओं का 2 संख्याओं का HCF 14 है, उनका गुणा 2352 है। ऐसे कितने जोड़े बन सकते हैं, या ऐसे कितने युग्म बन सकते हैं? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया। तो सबसे पहली बात मैं पहले वीडियो में करवा चुका हूँ। HCF अगर 14 है तो संख्या को मानोगे आप ऐसे 14A
14b या 14x 14y। अब करते जी उनका गुणा 2352, तो मैं कर देता हूँ 14a गुना में 14b बराबर 2352। अगर a और b का गुणा निकालें तो a गुना b आएगा 2352 बटा में 14 गुना में 14। और अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हो, किसको, इसको काट लेना, 2 के पहाड़े से ऊपर वाला भी कट जाएगा नीचे वाला भी कट जाएगा। तो अगर इसको आप काटोगे तो इसका पूरा कैलकुलेशन आ जाएगी 12। अब देखो दो संख्याओं का गुणा कितना है, 12 है। दो संख्याओं का गुणा कितना है, 12। तो दो संख्याओं का गुणा कितने प्रकार से हो सकता है, या तो 12 गुना 1 हो सकता है, या 6 गुना 2 हो सकता है, 6 दूनी 12, या 3 गुना 4 हो सकता है। सिर्फ यही हो सकते हैं। और आप कहोगे जी 4 गुना 3 भी हो सकता है, तो वो इसका उल्टा है, वो नहीं गिना जाएगा। 3 गुना 4 हो गया तो इसका मतलब 4 गुना 3 भी हो गया है। 12 गुना 1 हो गया, इसका मतलब 1 गुना 12 भी हो गया। 6 गुना 2 इसका मतलब 2 गुना 6 भी हो गया। तो कितने जोड़े बन सकते हैं ऐसे, 3। कितने जोड़े बन सकते हैं ऐसे, 3 जोड़े बन सकते हैं। लेकिन ऐसे भी हो सकता है, वो ऐसे लगा दे इस पर लिमिट, 2 अंकों की संख्या है। कितनी, 2 अंकों की संख्या। तब आपको मान वहां से देखना पड़ेगा कौन सा लगा सकते हो। 2 अंकों की लिमिट लगा दिया, अगर लिमिट नहीं लगाए तो 3 जोड़े बन गए। अगर 2 अंकों की संख्या की लिमिट लगा दी या 3 अंकों की संख्या की लिमिट लगा दी, तब मान रखकर देखना पड़ेगा कि कौन सी है। अगर ये मान रखूं, a का मान 12 रख दूं, b का मान 1 रख दूं, तो ये आएगा 14 गुना 12। तो ये 3 अंकों में चली जाएगी। कर सकते हो, 12 चौके 48, 4, 12 कम 12 और 4 16, ये 3 अंकों की, तो ये नहीं गिना जाएगा। अगर ये लिखूं तो 14 छिके यहाँ पे मान रख दूं, तो 14 गुना 1 का मान रख दिया जी मैंने 6, 14 छिके 84, और इसका मान रखा 2, तो 14 दूना 28, तो 2 अंकों की है, तो ये जोड़ा हो सकता है। और इसका मान रखें तो यहाँ पे रख देता हूँ, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, 14 गुना 3 42, और 14 गुना 4 56, तो ये भी 2 अंकों की संख्या हो सकती है। तो जोड़े क्या क्या बन सकते हैं, जोड़े बन सकते हैं 84 और 28, 42 और 56। इसके अलावा नहीं बनेंगे। कब, जब 2 अंकों की संख्या दी है। 3 कोई भी सीधा दे दिया जाए, कितने जोड़े बन सकते हैं, कितने युग्म, तो आपको तीनों युग्म याद होने चाहिए। अगर संख्या की लिमिट लगा दे तो जरूरत नहीं है, तब आपको लिमिट संख्या का मान रखकर चेक करना पड़ेगा गुना कितना आ रहा है, 2 अंकों की संख्या आ रहा है या 3 अंकों की संख्या आ रहा है। इसके बाद HCF का एक टाइप ये भी जो नेक्स्ट करेंगे वो बार बार आ रहा है, नोट करें। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ये प्रश्न बार बार बदल बदल कर आ रहा है कई बार। ये है जी प्रश्न नंबर, चलो सीधा लिख देता हूँ, 6 मीटर 40 सेंटीमीटर, 4 मीटर 80 सेंटीमीटर, 2 मीटर 40 सेंटीमीटर, लंबाई मापने हेतु आपको पूछा गया है अधिकतम माप की लंबाई, अधिकतम माप की लंबाई। इसका मतलब अपने पास ये कोई लंबाई है, ये कोई लंबाई है, ये कोई लंबाई है। अपने को एक ऐसा स्केल बनाना है जिसकी अधिकतम लंबाई और ये तीनों मापे जाए। तो अगर आपको पता हो, मैं पहले वीडियो में मैसे में बता चुका हूँ, मैसे ऐसी संख्या होती है जिसका दी गई संख्याओं में भाग जाता है। तो अधिकतम लंबाई जो आएगी वो इसका HCF ही आएगा। क्या आएगा, HCF, यानी मैसे आएगा। क्या आएगा, मैसे। लेकिन ये मीटर में दिया, ये सेंटीमीटर में दिया, इसको चेंज कर लेते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितना, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो अगर मैं इसको चेंज करूं तो 6 मीटर का 600 सेंटीमीटर हो गया, प्लस में 40 ये है, तो कितना हो गया, 640 सेंटीमीटर। इसका करोगे तो हो जाएगा 480 सेंटीमीटर।
और इसका करोगे तो हो जाएगा जी 240 सेंटीमीटर। अब इनका जो HCF आएगा वो क्या आएगा, उस की अधिकतम माप आएगी, मापक की या माप की अधिकतम लंबाई। तो मैं से निकाल दूं, इस प्रकार निकालेंगे तो 2 से किया 320, 2 से किया 160, 2 से किया 80, 2 से किया 40, 2 से किया 20, 2 से किया 10, 2 से 5 और 5 से 1। अगर इसका करूं 2 से किया 240, 2 से किया 120, 2 से किया 60, 2 से किया 30, 2 से किया 15, 3 से किया 5, 5 से किया 1। इसका कर देते हैं जी 2 से किया 120, 240 है ना, 2 से किया 60, 2 से किया 30, 2 से किया 15, 3 से किया 5, 5 से किया 1। अब आपको देखना है जो इनमें कॉमन आ रहा है, तो जो कॉमन आ रहा है वो इनका क्या होगा, HCF होगा, यानी जो कॉमन आएगा वही क्या होगा, इनका HCF होगा। तो कॉमन देखो क्या आ रहा है, ये 2 आ रहा है, लिख देता हूं जी 2 गुना में ये 2 देखो आ रहा है, 2 लिख दिया, ये 2 आ रहा है, 2 लिख दिया, ये 2 आ रहा है, 2 लिख दिया। अब ये 2 इन दोनों में आ रहा है, उनमें नहीं आ रहा। ये 3 इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, लेकिन ये 5 जो है वो तीनों में आ रहा है। तो क्या आ जाएगा 5। अगर इनका गुणा कर दूं तो मैथ आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 5 80। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है, ये सेंटीमीटर में अपने चेंज कर लिए, तो HCF भी किस में आएगा, सेंटीमीटर में। किस में, सेंटीमीटर में। अगर इसको बदलना चाहो उत्तर मीटर में हो तो 80 को 100 से भाग दे देना। जैसे मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा किया था, ऐसे सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग कर देंगे तो उत्तर आ जाएगा 0.8 मीटर। या तो ये हो सकता है और या ये हो सकता है 80 सेंटीमीटर। वो किस पर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा जी आपके ऑप्शन पर जो क्वेश्चन के अंदर दिया गया है। तो इस प्रकार का प्रश्न भी बहुत बार आया है। ये माप दिया है, ये माप यहाँ पे कुछ और बदले हो सकते हैं। और एक चीज़ नोट करने वाली और है कि ये लंबाई ऐसे दी हुई है, ये लंबाई ऐसे भी दी हो सकती है। इसी पे बता देता हूँ, ये 4 मीटर 80 सेंटीमीटर है, इसको आप ये भी दे सकते हैं 4.8 मीटर। तो इसका मतलब भी यही है कि 4 मीटर और 80 सेंटीमीटर। तो ये नोट कर लें, ये भी दे सकता है। और वैसे अगर इस प्रकार ही तीनों दे दे, सेंटीमीटर ना दे, तो सीधा पॉइंटों का मैथ है, मैंने पहले वीडियो में करवा चुका हूँ। दशमलव वाली संख्याओं का मैथ है कैसे निकाला जाएगा, तो वो भी नोट कर ले। ऐसा ही एक प्रश्न और देखते हैं, वही है 7 मीटर है एक, तो एक है 3 मीटर 85 सेमी, एक है 12 मीटर 95 सेमी। और आपको पूछा है इसके मापन हेतु अधिकतम माप, मापन हेतु अधिकतम माप की लंबाई। तो क्या करोगे, वही बात, ये हो जाएगा 7 मीटर का 700 सेमी, ये हो जाएगा 3 मीटर 85 सेमी तो 385 सेमी, और ये हो जाएगा 1295 सेमी। वही मैटर है। अगर इस प्रकार कैलकुलेशन कर लोगे आप तो जो मैथ आएगा वो इसका उत्तर होगा। इसका मैथ आप चेक कर लेना, जो मैथ आएगा वो आएगा लगभग कितना है ये, इसका मैथ आएगा 35 सेमी। कितना, 35 सेमी, या मीटर में बदलोगे तो 0.35 मीटर, 0.35 मीटर। तो ये नोट कर ले, इस प्रकार का प्रश्न भी आता है, कई बार आया हुआ है। मैथ में ज़्यादातर यही टाइप पूछे जाते हैं। और इसके बाद देखते हैं जी नेक्स्ट टाइप, वो भी कई बार आया गया है, वो भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। ये प्रश्न कुछ ऐसा बनता है, एक
आयताकार सतह पर जिसकी लंबाई 33.75 मीटर, चौड़ाई 45 मीटर है, पर कम से कम टाइलें लगाने पर प्रत्येक टाइल की माप व टाइलों की संख्या। ऐसा प्रश्न भी कई बार आया हुआ है। तो सबसे पहली बात, कम से कम टाइल लगानी है। कम से कम टाइल कैसे लगेगी? मान लो एक कमरे का फर्श है, आयताकार है, इसमें वर्गाकार टाइल लगानी है। यहाँ पे ध्यान रखिए, ये दिया हुआ होगा वर्गाकार टाइल। कहाँ पे लिख दिया मैंने? वर्गाकार आएगा, वर्गाकार शब्द आएगा। तो इस पर टाइल लगाएं। मान लो ये फर्श मान लेते हैं, तो कम से कम टाइल कब लगेगी? मान लो इतनी इतनी टाइल लगाई तो ये बहुत ज़्यादा लगेगी, और यही टाइल मैं बड़ी कर दूं तो बहुत कम लगेगी, और इससे भी बड़ी कर दूं तो कम लगेगी। यानी कम से कम टाइल लगाने के लिए आपको बड़ी से बड़ी टाइल लगानी पड़ेगी, यानी अधिकतम क्षेत्रफल की टाइल लगानी पड़ेगी। अधिकतम क्षेत्र की टाइल लगानी है, और ये लंबाई चौड़ाई है। तो क्या होगा? ये लंबाई चौड़ाई है, अधिकतम क्षेत्र की टाइल लगानी है, इसका मतलब एक टाइल का भाग उनमें जाना चाहिए, तभी पूरी टाइलें लगेंगी। यानी एक टाइल का क्षेत्रफल उनमें पूरा भाग जाएगा, यानी उनका जो मैसा होगा वो अधिकतम क्षेत्रफल की टाइल होगी। तो उनका मैसे निकाल देते हैं जी। 3375 सेमी बना दिया मीटर को, और इसको कर दिया 45 मीटर को सेंटीमीटर बना दिया। पीछे क्वेश्चन के अंदर करवाया हुआ आपको। अगर इसको ऐसे आप करोगे मैस है तो आप निकाल लेना आपकी प्रैक्टिस के लिए। इसका मैस आएगा 75 सेमी। कितना आएगा? 75 सेमी। यानी आपको जो टाइल लगानी पड़ेगी वो 75 सेमी तो लंबी होनी चाहिए, और 75 सेमी क्या होनी चाहिए? चौड़ाई उसकी। किसकी? टाइल की। लंबाई भी 75 सेमी और चौड़ाई भी 75 सेमी। वर्गाकार है तो सीधी सी बात है, भी 75 सेमी आ रहा है तो 75 वर्गाकार का, जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर होती है तो 75 गुना 75 की। अब आपको पूछा है टाइलों की संख्या, तो टाइलों की संख्या क्या आएगी? टाइलों की संख्या बराबर आएगा जी कुल क्षेत्रफल बटा में एक टाइल का क्षेत्रफल। एक टाइल का क्षेत्रफल, तो कुल क्षेत्रफल अपना कितना आएगा? आयताकार सतह की लंबाई गुना चौड़ाई, यानी 3375 गुना में 45। अब आप 100, क्योंकि अपने टाइल भी सेमी में लगा रहे हैं तो वो भी सेमी में कन्वर्ट करके लिखना पड़ेगा। बटा में 75 गुना में 75। अगर इसकी काटा पीटी कर दें तो ये हो जाएगा। ये आपका आएगा जी पूरा 2700 टाइल। कितना आएगा? 2700 टाइल। तो ये आप कर लेना, कर सकते हो तो कर लो। 15 तिये 45, 15 पंजू 75 और 25 तिये 75। ये फिर कट जाएगा, काट लेना। कितनी टाइलें आएंगी? 2700 टाइल। तो इस प्रकार का प्रश्न बहुत बार आता है। तो आज अपने HCF के 10 से 12 टाइप और देखे हैं। इस टाइप के प्रश्न बहुत बार आए हुए हैं। यहाँ पे इस टाइप के बहुत बार प्रश्न आए हुए हैं। कई बार ऐसे भी प्रश्न बनते हैं, वो आगे वाले वीडियो में बताएंगे कि एक नदी को पार करवाने के लिए किसी नाविक के पास कुछ बकरियां, कुछ भेड़ें और कुछ कुत्ते, जानवर वगैरह कुछ भी हो सकता है, अलग अलग संख्याएं दी होती है। अधिकतम संख्या की माप एक बार में कितने ले जा सकता है, और एक ही प्रकार के जानवर लेके जाएगा,
और हर बार उतने ही लेके जाएगा तब भी मैथ से निकलेगा, तो वो अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो लगभग एचसीएफ के टाइप हो गए हैं, एलसीएम सारा कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में एचसीएफ के कुछ टाइप और देखेंगे जो शेष बच गए, और उसके बाद में अपने करेंगे जी आगे कोई नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो कौन सा चैप्टर करना है वो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर दें, तो अपने वही शुरू कर लेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल को ज़रूर सजेस्ट करें। प्रैक्टिस करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैथ में 100% स्कोर कर पाओ। प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।